हेलो एवरीवन, हर्षराज बंसल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज लुसेंट का बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो एमसीक्यू कर रहे थे उसमें आज जो क्वेश्चन नंबर 176 से स्टार्ट करेंगे। इससे पीछे का सारा क्वेश्चन जो है इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप जाके ज़रूर देखें। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आज क्वेश्चन देखते हैं 176 नंबर से। 176 नंबर है, कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी कोशिकाएं किससे बनती है? तो ऑप्शन है जल से, कोशिका उत्पाद से, पूर्व स्थित कोशिकाओं से, प्रोटीन से। इसका आंसर हो जाएगा पूर्व स्थित कोशिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका संबंध कॉर्क से है? तो इसका ऑप्शन है ल्यूवेनहोक, हुक, विर्चो और स्वान। तो इसका आंसर हो जाएगा हुक। कॉर्क का संबंध है हुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178 नंबर, एस्पाइरोगाइरा को किस रूप में उल्लेखित किया गया है? ऑप्शन है सबसे छोटी कोशिका, पहली जीवित कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इसका आंसर हो जाएगा पहली जीवित कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 179 नंबर, सबसे लंबी कोशिका किस तंत्र से संबंधित होती है? ऑप्शन है पाचन तंत्र से, परिसंचरण तंत्र से, तंत्रिका तंत्र से और श्वसन तंत्र से। इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 नंबर क्वेश्चन, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है लार्जेस्ट सेल, नर्वस सेल को बोलते हैं, लॉन्गेस्ट सेल, ऑस्ट्रिच एग को बोलते हैं, सी है स्मॉलेस्ट सेल, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को बोलते हैं, और डी ऑप्शन है फर्स्ट लिविंग सेल, कॉर्क सेल है। तो इसका सही आंसर होगा स्मॉल सेल जो है, स्मॉल सेल माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 181 नंबर, कोशिका सिद्धांत का कौन सा बिंदु केंद्रक से संबंधित है? ऑप्शन है सभी जीव कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, सभी, बी ऑप्शन है नई कोशिकाएं स्वतः बनती है, सी है कोशिका निर्माण में केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है, डी ऑप्शन है केवल यूकेरियोटिक कोशिका विभाजित होती है। तो 181 का हो जाएगा कोशिका निर्माण में केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध मैन क्रिएटर से है? मैन क्रिएटर से है यानी कि इसका ऑप्शन देखेंगे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल वॉल और डी है राइबोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। मैन क्रिएटर से है तो न्यूक्लियस। 183 नंबर है, कोशिका के दो प्रकारों में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन है खुली और बंद कोशिका, सरल और जटिल कोशिका, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, सूक्ष्म और विशाल कोशिका। तो इसका आंसर होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कोशिका के दो प्रकार हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। नेक्स्ट में 187 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विर्चो के विचार को सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है? 187 में है क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विर्चो के विचार को सबसे अच्छी तरीके से व्यक्त करता है? ऑप्शन है सभी जीव कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, कोशिका की खोज कॉर्क में हुई है, सी है नई कोशिकाएं पुरानी कोशिका के विभाजन से बनती है, डी है कोशिका दो प्रकार की होती है। इसका आंसर होगा नई कोशिकाएं पुरानी कोशिका के विभाजन से बनती है। नेक्स्ट है 187 नंबर, कोशिका सिद्धांत के प्रारंभिक रूप में कौन सी कमी रखी गई थी? कोशिका सिद्धांत के प्रारंभिक रूप में कौन सी कमी रखी गई थी? ऑप्शन है कोशिका की खोज नहीं की गई थी, जीवित कोशिका का वर्णन नहीं था, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति का स्पष्टीकरण नहीं था, और डी है केंद्रक का अस्तित्व स्वीकार नहीं था। तो 188 का है नई कोशिका की उत्पत्ति का स्पष्टीकरण नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 नंबर, सबसे छोटी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका का सही क्रम वाला विकल्प कौन सा है? ए ऑप्शन है नर्व सेल, माइकोप्लाज्म और ऑस्ट्रिच एग, बी ऑप्शन है माइक्रोप्लाज्म, नर्व सेल और ऑस्ट्रिच एग, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रिच एग, माइक्रोप्लाज्म और नर्व सेल, और डी ऑप्शन है एस्पाइरोगाइरा, ऑस्ट्रिच एग और नर्व सेल। तो इसका सही क्रम हो जाएगा माइक्रोप्लाज्म, इससे नर्व सेल और ऑस्ट्रिच एग, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 नंबर, रॉबर्ट हुक का योगदान मुख्यतः किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है कोशिका सिद्धांत, कोशिका शब्द का प्रथम प्रयोग और जीवित कोशिका का प्रथम अवलोकन, डी ऑप्शन है कोशिका विभाजन का सिद्धांत। तो इसका हो जाएगा कोशिका शब्द का प्रथम प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 191 नंबर, ल्यूवेनहुक का
योगदान मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन है कॉर्क में कोशिका की खोज से, बी ऑप्शन है जीवित कोशिका का प्रथम अवलोकन, सी ऑप्शन है कोशिका सिद्धांत, डी ऑप्शन है कोशिका निर्माण में केंद्रक की भूमिका। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवित कोशिका का प्रथम अवलोकन। नेक्स्ट है 192 नंबर, कोशिका दो प्रकार की होती है, यह कथन किनके लिए प्रयुक्त है? ऑप्शन है प्लांट सेल और एनिमल सेल, बी है सोमैटिक सेल और जर्म सेल, सी ऑप्शन है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, डी ऑप्शन है लिविंग सेल और डेड सेल। इसका आंसर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 193 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु कोशिका की मुख्य बातों में शामिल है? इसका ऑप्शन है सभी कोशिकाएं मृत पदार्थ से बनती है, बी है सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनती है, सी है केंद्रक का कोई कार्य नहीं होता है, डी ऑप्शन है केवल बहुकोशिकीय जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 194 नंबर है, कौन सा कथन कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन है सभी जीव कोशिकाओं व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं, बी ऑप्शन है नई कोशिकाएं विभाजन से बनी होती है, सी ऑप्शन है कोशिका निर्माण में केंद्रक मुख्य अभिकर्ता है, और डी ऑप्शन है कोशिका स्वतः निर्जीव पदार्थ से उत्पन्न होते हैं। तो एक हो गया, इसका आंसर हो जाएगा कोशिका स्वतः निर्जीव पदार्थ से उत्पन्न होती है। ये यहाँ पर क्या बोला कि अनुरूप नहीं है, यानी कोशिका के अनुरूप नहीं है, तो ये निर्जीव से बने होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो निर्जीव कैसे हो जाएगी? क्योंकि हमारा बॉडी जो है सो पूरे सेल से बने हुए हैं, निर्जीव रहता है, तो इसमें वर्क कैसे करता? तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। 195 नंबर है, कोशिकाओं के औसत संगठन में 70 से 90% मात्रा किसकी होती है? तो इसका ऑप्शन है प्रोटीन, जल, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा जल का प्रतिशत जो है सो 70 से 90% हो जाता है। 196 नंबर, कोशिका के औसत संगठन में 10 से 15% मात्रा किसकी होती है? ऑप्शन है जल का, प्रोटीन का, आयन का, न्यूक्लिक अम्ल का। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन का। लीजिए प्रोटीन का आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 197 नंबर, कोशिका के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कोशिका शब्द के प्रथम प्रयोग और पहली जीवित कोशिका के प्रथम अवलोकन का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है साइटोलॉजी, हुक और लियोन हुक, और बी ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, ल्यूवन हुक और हुक, सी ऑप्शन है साइकोलॉजी, विरचाओ और हुक, और डी ऑप्शन है एंटोनॉमी और स्वान और बर्चाओ। तो इसका सही क्रम हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या है? तो साइटोलॉजी, हुक और ल्यूवन हुक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 198, माइकोप्लाज्म डेलिसेप्टिकम का संबंध किससे है? ऑप्शन है कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक से, सबसे छोटी कोशिका से, पहली जीवित कोशिका से, कोशिका के प्रकार से। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे छोटी कोशिका से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 नंबर, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है? ऑप्शन है सबसे छोटी कोशिका, पहली जीवित कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसका आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी कोशिका। आंसर में आप कमेंट में बताएं कि सबसे लंबी कोशिका कौन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, कोशिका के बारे में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? ऑप्शन है ए में बोला गया है कोशिका केवल संरचनात्मक इकाई है, बी बोला है कोशिका केवल क्रियात्मक इकाई है, सी कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये तो यही होगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सो 2-3 बार आ चुका है। डी है कोशिका केवल बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका जो है सो जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है।